बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिसमें आप अपने डेटाबेस में से अपनी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर आपको उनका एवरेज देखना है, आपको टोटल देखना है, या आपने अपनी वैल्यूज़ को काउंट करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस हैं। मैंने यहाँ पर अगर अपने डाटा में से किसी वैल्यूज़ का मैक्सिमम रिकॉर्ड चेक करना है तो मैक्सिमम को सेलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ टोटल अमाउंट हमें भी दिखा रहा है। और अगर आपको कम से कम यानी मिनिमम रिकॉर्ड चेक करना है तो मिनिमम को सिलेक्ट करेंगे तो मिनिमम क्वांटिटी और अमाउंट दिखा रहा है। इस तरीके से अगर आपको एवरेज निकालनी है तो आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, आपकी क्वांटिटी की एवरेज और आपके अमाउंट की एवरेज। अब ये काम कैसे होगा और किस तरीके से जो है इसको हमने अप्लाई किया है, तो इसके लिए मैं जो है नेक्स्ट शीट पे चला जाता हूँ और इसके ऊपर जो है वो अपनी टेक्निक्स जो भी है वो मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपको जो है वो एक टेबल नजर आ रहा है। इस टेबल के अंदर देखें हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, सम का है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, एवरेज है। उसी के आगे जो है इनकी वैल्यूज लिखी हुई है 109, 104, 105। अब ये वैल्यूज और ये फंक्शन कहाँ से आए हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सब टोटल का फॉर्मूला। तो सब टोटल फॉर्मूले को जब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो हमारे पास जब भी सब टोटल वैल्यू का आप अप्लाई करते हैं तो देखिए इसमें हमारे पास जो है वो बहुत सारे फॉर्मूले जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप कोई भी सिलेक्टेड फार्मूलाज को यहाँ पर पिक कर सकते हैं जिसकी आपको नीड हो। अब मैंने यहाँ पर जो है वो सम का है, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, इन फॉर्मूले को उठाया हुआ है। अब देखें, अगर हम यहाँ पर सम की बात करते हैं तो सम की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 109। तो आप देख सकते हैं कि सम की वैल्यू क्या 109 है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं मिनिमम, तो मिनिमम की वैल्यू 105 है, मैच हो सकती है। मैक्सिमम की वैल्यू 104 है। और इस तरीके से काउंट की वैल्यू देखें अगर आप तो 102 आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सब टोटल की जो वैल्यूज हैं जो कि मैंने इस फॉर्मूले के थ्रू जो है यहाँ पर टेबल में बना के रखी हुई है। अब ये मैंने क्यों बनाया हुआ है ये आपको आगे समझ में आएगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं वी लुकअप का। वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लुकअप वैल्यू के अंदर जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट ऑप्शन, जहां पर हम अपने फॉर्मूले यानी अपने फंक्शंस को सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू में इस सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे हमसे पूछ रहा है तो टेबल एरे के अंदर हमने ये वाला टेबल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स के अंदर जो हमने वैल्यूज निकालनी है तो आप कॉलम नंबर 2 प्रेस करेंगे। इसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर। एंटर कर देंगे। अभी एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ लिखा नहीं है। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सम और एंटर करता हूँ तो देखें यहाँ पर सम की वैल्यू उसने मुझे बता दी है कि मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ पर सम ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 109। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मिनिमम, एंटर करता हूँ और मिनिमम की वैल्यू मुझे यहाँ पर सर्च करके दिखा रहा है 105 है। आप टेबल में जाके चेक कर सकते हैं कि वैल्यू भी हमारे पास 105 आ रही है। अब ये यहाँ पर हमने वी लुकअप का फॉर्मूला क्यों यूज किया है ये आपको कंडीशन वाइज समझ में आएगा। अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमने यहाँ पर जो है वो इस फंक्शंस को कैसे यहाँ पर लिखा है सब टोटल की मदद से, और उसके बाद जो हम यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं जिसमें हम अपनी यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन फंक्शंस को लिखने के बेहतर है कि मैं यहाँ पर इनको ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर चेंज कर देता हूँ। तो मैं डाटा में जाता हूँ, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ, लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इस पूरे फंक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं कर दूंगा इसको ओके। जैसे ओके कर दूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब मुझे फंक्शंस को लिखना नहीं पड़ेगा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से मैं जो यहाँ पर फंक्शंस को इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी की। अब क्वांटिटी आपको निकालनी यहाँ पर आपके डेटाबेस में से, तो आपने इक्वल लगाया और यहाँ पर आप जो है सब टोटल का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अब देखिए जैसे आपने सब टोटल का फॉर्मूला लिखा है तो देखिए नीचे आपको यहाँ पर कुछ फंक्शंस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो आपने यहाँ पर फंक्शन सेलेक्ट नहीं करना, आपने क्या करना है फंक्शन नेम के अंदर आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी वही काम किया हुआ है जो कि हमने यहाँ से फंक्शंस को वी लुकअप के थ्रू जहाँ पर अप्लाई किया है। तो फंक्शन नेम हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसके बाद जो है रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पर क्वांटिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके आपने कर देना एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है आपकी 41। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको 41 ही बताएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने सम का जो सब टोटल का फॉर्मूला लगाया था, फंक्शन नेम में हमने इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला यूज किया था। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर चेंज करते हैं एवरेज, तो ये देखिए एवरेज निकाल रहा है। एवरेज का जो फंक्शन नेम है वो क्या है 101 है। तो हमने अब अपने फॉर्मूले के अंदर जो है फंक्शन को सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली हमने सेल के साथ लिंक करवा दिया।
इस तरीके से हम अमाउंट के लिए बात करते हैं तो आपने इक्वल लगाना है, सब टोटल का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर फंक्शन नेम की जगह आपने इस सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ से रेफरेंस पूछेगा तो आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास अमाउंट की एवरेज निकल के आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास हाईएस्ट क्वांटिटी कितनी है और हाईएस्ट अमाउंट कितनी है तो आपने जस्ट अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम आपने यहाँ पर फंक्शन सेलेक्ट किया तो ये देखें हाईएस्ट क्वांटिटी कितनी बता रहा है 9। आप देख सकते हैं इस रेंज के अंदर आपको हाईएस्ट 9 नजर आएगी। इस तरह अमाउंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट अमाउंट कितनी है 9000 हाईएस्ट अमाउंट है। और अगर कम से कम अगर आपको चेक करना है तो मिनिमम को सिलेक्ट करें तो मिनिमम रिकॉर्ड निकाल के दिखाएगा। अगर आपको काउंट करवाना है तो आप काउंट करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है और नंबर ऑफ अमाउंट की वैल्यूज कितनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ 6 बता रहा है। तो ऐसे आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग और उसकी टोटल प्राइस, अमाउंट, सिलेक्शन, एवरेज सब चीज़ें देखनी हो तो आप इस कंडीशन से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज इस टॉपिक में आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट में लाजमी बताएं। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।